बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज़ के ऊपर। और आज की हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और कुछ राजनीतिक खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो आती हुई हमारे सामने, कांग्रेस को आज मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आपको पता ही है कि 17 अक्टूबर को जो है वोटिंग हुई थी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। इस चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे और 96% जो है वोट डाले गए हैं। और कांग्रेस पद के लिए जो मुख्य दो नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, उनके बीच में मुकाबला रहेगा और जिसमें खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। और कांग्रेस को करीब 22 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष जो है मिलने जा रहा है। अगली खबर, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में पायलट, 3 गुजरात और 3 तमिलनाडु के यात्री थे। खराब मौसम की वजह से गरुड़ चट्टी में हादसा और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। अगली खबर, एसबीआई ने 10 करोड़ से अधिक जमा पर ब्याज 0.30% बढ़ा दिया है। और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने मंगलवार को बड़ी राशि जमा करने वालों के लिए ब्याज दर जो है 0.3% बढ़ा दी है। एक दिन पहले ही बैंक ने 10 करोड़ से कम जमा वाले जो बचत खाते हैं उन पर ब्याज जो है 0.5% घटाकर 2.70% तक कर दिया था। और एसबीआई ने एक बयान में कहा है कि 10 करोड़ रुपए जो से ऊपर की जो जमाओं पर अब ग्राहक को 3% की दर से ब्याज मिलेगा। अगली खबर, यमुनानगर के गांव बाल छप्पर में जो सरपंच पद की उम्मीदवार अनुराधा के घर पर बाइक सवारों को 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। और यमुनानगर में महिला सरपंच प्रत्याशी के घर पर फायरिंग। अब चुनाव धमकी के बाद अनुराधा भी चुनाव लड़ने से जो है इनकार कर रही है। अगली खबर, बीसीसीआई अध्यक्ष चुने गए बिन्नी, गांगुली की जगह ली। भारत की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी को मंगलवार को बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया। वह पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जगह लेंगे। बिन्नी को यहां बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में जो है निर्विरोध चुना गया। जय शाह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः सचिव चुना गया। इन दोनों के अलावा जिन अन्य पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया है उनमें कोषाध्यक्ष आशीष शेलार और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी शामिल हैं। अगली खबर, आतंक व ड्रग्स तस्करी के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना ही होगा। इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक में बोले पीएम। और वैश्विक खतरों से निपटना बहुत ज़रूरी है। अगली खबर, किसानों को तोहफा, गेहूं का एमएसपी 110 और सरसों का एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। एमएसपी क्या है? तो एमएसपी एक ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से कृषि उपज खरीदती है। और इसमें रबी और खरीफ दोनों की स्तरों में उगाई जाने वाली सिर्फ और सिर्फ 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। और रबी फसलों की बुआई खरीफ फसलों की कटाई के बाद अक्टूबर में शुरू हो जाती है। और यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है और किसानों की आय और उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। और इस पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह निर्णय लिया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। और अब फसलों की बुआई आरंभ करने से ठीक पहले जो किसान भाई हैं वो निर्णय ले सकेंगे कि खेत में कौन सी फसल की बुआई करनी है और कौन सी की नहीं, जिनसे उन्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा और उसी फसल की वो बुआई करेंगे जिसका कि सीधा फायदा जो है किसानों को होगा। अगली खबर, प्रदेश के सरकारी कर्मियों का डीए जो है 4% बढ़ गया है। 34% से बढ़कर ये 38% महंगाई भत्ता हुआ है, जिससे कि कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और यह अक्टूबर में वेतन जहां वेतन मिलेगा वहीं एरियर जुलाई से सितंबर 2022 तक का नवंबर महीने में मिलेगा। इस आदेश से हरियाणा वित्त विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से किए गए हैं और कर्मचारी संगठनों और नेताओं ने इसका स्वागत किया है। SYL तो सूको के निर्णय को लागू करवाए सरकार। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आप और सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जय हिंद ने हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाने की मांग रखते हुए कहा है कि वे इस मुद्दे पर सुप्रीम अदालत के बाहर बैठ जाएंगे और सर्वोच्च अदालत के फैसले को मानने के लिए हर कोई बाध्य है। कई राज्य की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर गंभीर नहीं है। अगली खबर, पहले चरण के पंचायत चुनावों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। अगर कोई उम्मीदवार देनदारी नहीं है तो तत्काल जारी करें नो ड्यूज सर्टिफिकेट। और 20 अक्टूबर को चुनाव नामांकन की स्क्रूटनी होगी। और राज्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उन्होंने ही धनपत सिंह जी ने यह
कहा है कि आज आखिरी दिन 19 अक्टूबर है और शाम 3 बजे तक नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद 20 अक्टूबर को चुनाव नामांकन की स्क्रूटनी होगी। पहले चरण के लिए 21 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन जो है वापस ले सकते हैं। इसी दिन उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 30 अक्टूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा। 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा, वोटिंग होगी। और धनपत सिंह ने कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव की गतिविधियां हमारी पंचायत पोर्टल पर देखी जा सकेंगी और इसके अतिरिक्त मतदान व मतगणना के दिन के लिए ई डैशबोर्ड तैयार करवाया गया है। राज्यपाल दत्तात्रेय ने शहीद मेजर अनुज राजपूत की प्रतिमा का अनावरण किया और यह अनावरण उन्होंने मंगलवार को स्थानीय सेंट जॉन्स हाई स्कूल परिसर में भारतीय सेना के बहादुर शहीद और सेंट जॉन्स हाई स्कूल के छात्र रहे शहीद मेजर अनुज राजपूत की प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। और उन्होंने कहा कि मेजर अनुज राजपूत की प्रतिमा भविष्य में छात्रों को अपने सपने साकार करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अगली खबर, प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी का डाटा हुआ लाइव। कोई भी व्यक्ति अब स्टेटस एनसीडीसी पोर्टल पर कर सकता है चेक। निकाय मंत्री ने प्रॉपर्टी आईडी एकीकरण का स्टेटस जानने को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में दी जानकारी। अगली खबर, मोदी सरकार ने दिया किसानों को दिवाली का तोहफा, धनखड़। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसान हित में बड़ा निर्णय लिया और भाजपा आदमपुर उपचुनाव जीत रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो अगली खबर, प्रदेश में खुलेगा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का सेंटर। डिप्टी सीएम ने राष्ट्रीय बैठक में रखी बात। उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का सेंटर प्रत्येक राज्य में खुलना चाहिए। हरियाणा के स्थित हिसार में स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय या इसके साथ लगते पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इसका सेंटर खोला जाएगा। जल्द ही इसके मामले में आगे की औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। और इसी बैठक में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आगे ये भी मांग उठाई कि विस्तार से इसकी जानकारी दी। हिसार का एविएशन हब मार्च 2023 में क्रियान्वित हो जाएगा। इसके बाद जालंधर, अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, आगरा, गया के लिए जो उड़ान है वो आरंभ की जाएगी। अगली खबर, 18 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ 47 लाख मंजूर। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर अशोक खेमका ने यह जानकारी दी। रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर केंद्र ने दी किसानों को बड़ी राहत। कैप्टन अभिमन्यु, एक दिन पहले ही लाखों किसानों को भिजवाई किसान सम्मान निधि के तहत राशि। भाजपा विधायकों को निर्देश, अपने हलकों में सक्रिय रहें। और भाजपा विधायक दल की बैठक में कई विषयों पर मंथन। आदमपुर में भाजपा के सभी नेता प्रचार प्रसार को जाएंगे। पंचायत चुनावों, ग्राम पोर्टलों, नगर पोर्टलों जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की और विधायकों से हलकों का फीडबैक मांगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और बैठक में नहीं आए मंत्री विज और दलाल। अगली खबर, 7 देशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों से सीएम ने की मुलाकात। और हरियाणा में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं, निरंतर आ रही बड़ी बड़ी कंपनियां। उद्योगों के साथ सर्विस सेक्टर में भी योजनाएं और महत्वाकांक्षी जिला नू के विषय पर भी हुई चर्चा। अगली खबर, 1 से अधिक आवेदन पर देना होगा शपथ पत्र। भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए 1 से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन किया है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों की जो सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। और वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र भरकर आधार कार्ड व मैट्रिक व सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रति सहित 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, कामयाबी मिली है बड़ी कामयाबी। सिरसा की बेटी जसमीन प्रीत कौर 23 साल की उम्र में बनी सिविल जज। बहुत बहुत बधाई। अगली खबर, दिवाली के 6 दिन पहले ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, 3 दिन से बड़ा स्तर, नियमों का पालन नहीं हो रहा। वहीं की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ बढ़ी। AQI बढ़कर बहादुरगढ़ में बहुत ज़्यादा हो चुका है। सुबह शाम जो है सैर पर ना जाएं और यदि बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने, यह सलाह जारी। चांदी में जो है 774 रुपये की तेजी और सोने में रही मामूली नरमी। अगली खबर, USBRL परियोजना में रेलवे के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष मंगल ने बताया कि उत्तर रेलवे ने दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को USBRL परियोजना के कटरा बनिहाल सेक्शन पर संगदल और
सुंबर स्टेशनों के बीच भारतीय रेलवे की जो चौथी लंबी सबसे सुरंग है टनल T48 का ब्रेक थ्रू कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और अगली खबर, एक साल में 5G दूरसंचार की नौकरियां प्रतिशत बढ़ी और पेशेवर को काम पर रखना। वैश्विक नौकरी वेबसाइट इंडीज ने जो जारी की है ये रिपोर्ट। अगली खबर, कोर्ट से मिली राहत, IRCTC घोटाले में तेजस्वी की जमानत कोर्ट ने रखी बरकरार। कोर्ट ने कहा बेल कैंसिल नहीं कर रहे, आगे से ऐसा बयान नहीं देंगे। अगली खबर, सिफारिश का विरोध, तमिलनाडु विधानसभा ने हिंदी थोपे जाने के विरोध खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। अगली खबर, आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच ठीक तरह से नहीं हुई है, एनसीबी की टीम की रिपोर्ट में दावा, अफसरों पर भी उठाए सवाल। आर्यन को पिछले साल अक्टूबर 2 अक्टूबर को लिया गया था हिरासत में। समीर वानखेड़ा पर भी उठे थे सवाल, इसी आधार पर आर्यन को मिली थी क्लीन चिट। अगली खबर, उदयपुर में सम्मेलन में कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले कि संविधान की भावना के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम। देश के लोग कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं और सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों से संबंध में उठा सकती हैं आपत्तियां और कहीं भी न्यायाधीशों की नियुक्तियां न्यायाधीश बिरादरी नहीं करती। भाजपा ने कभी न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दिया। अगली खबर, मुंबई में जगह की कमी के कारण साइकिल ट्रैक नहीं बना सकते, साइकिल चलाने की स्वस्थ आदत को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण, लेकिन मुंबई में जो है जगह की कमी के कारण साइकिल ट्रैक नहीं बना सकते, ऐसा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी भाषण में कहा। और गुजरात के 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर एक स्कूल बनाएंगे। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि अगर आप गुजरात में सत्ता में आती है तो वह 1 साल के भीतर 8 बड़े शहरों में हर 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी स्कूल बनाएगी। और सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया से सोमवार को 9 घंटे से अधिक की जो पूछताछ की थी, उसमें हर एक बात के लिए वह जेल जाने तक के लिए भी तैयार हैं, लेकिन गुजरात में स्कूलों का निर्माण नहीं रुकेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, गुजरात के लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने को लेकर दृढ़ संकल्प हैं और चुनाव में उस राजनीतिक दल को वोट देंगे जो स्कूल बनाता है। केंद्र सरकार का फैसला, राजीव गांधी हत्याकांड की स्पेशल जांच एजेंसी भंग, श्रीलंका यूके सहित 24 देशों से मांगा था ब्यौरा। अगली खबर, बिल्किस बानो केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार की दलीलें भारी भरकम लेकिन इनमें फैक्ट्स की कमी। आरोपित की रिहाई के लिए खिलाफ याचिका पर सुनवाई और याचिकाकर्ता को मोहलत और सुहासिनी 2 अन्य महिलाओं ने कोर्ट में याचिका की दायर। अगली खबर, जयललिता की मौत के पीछे करीबी दोस्त शशिकला पर संदेह, जांच समिति ने सौंपी 500 पन्ने की रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में दावा दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, निजी डॉक्टर पर भी शक, मृत्यु को अपराध मानकर जांच कराई जाए। अगली खबर, विदेश मंत्री ने सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी चीन स्टडीज के सम्मेलन को संबोधित किया और सीमा पर शांति भारत और चीन के बीच सहज संबंध का आधार। जयशंकर बोले, गतिरोध का जारी रहना लाभदायक नहीं और आपसी सम्मान संवेदनशील व हित जरूरी। अगली खबर, श्रीलंकाई लेखक शिहान करुणातिलक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। श्रीलंकाई लेखक शिहान करुणातिलक को उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए जो है 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1992 में द इंग्लिश पेशेंट के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले माइकल ओजान्ते के बाद करुणातिलक साहित्य पुरस्कार के तौर पर 50,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की रकम जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई मूल के व्यक्ति बन गए हैं। और द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा फोटोग्राफर माली अल्मेडा की कहानी है। इस साल के अंत तक यूपी के कोरबा में बनेगी AK-203 असॉल्ट राइफलें। अगली खबर, भारत फिर बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महासभा में भारत को एक बार फिर अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। और ISA के महानिदेशक अजय माथुर ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा है कि संगठन की 5वीं महासभा में इन दोनों देशों को फिर से पद पर चुन लिया गया है। बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह इसका अध्यक्ष पद संभालेंगे, जबकि फ्रांस के विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री क्रिसिला जकारोपुला सह अध्यक्ष होंगी। अगली खबर, गुतारेस 3 दिवसीय भारत यात्रा पर, मोदी का
मोदी की युद्ध का युग नहीं टिप्पणी के समर्थन में संसरा। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी का समर्थन किया है कि यह युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यूक्रेन संघर्ष के लिए समाधान के लिए स्थितियां बनाने की दिशा में प्रयासों का स्वागत किया जाएगा। और मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा था कि युद्ध का युग नहीं है। और साथ ही गुतारेस ने भी कहा है कि उन्हें इस बात की बेहद दृढ़ता से उम्मीद है कि भारत की अध्यक्षता में G20 ऋण पुनर्गठन की प्रभावी प्रणाली बनाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 ऋण पुनर्गठन की प्रभावी प्रणाली बनेगा, संसरा प्रमुख। इसी तरह की रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। धन्यवाद।